Hello students, here in this audio video we are going to discuss about the rules of debit and credit according to modern approach. Modern approach of debiting or crediting the accounts is based on accounting equation. ये जो मॉडर्न रूल है डेबिट क्रेडिट करने का वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के ऊपर आधारित है. हेंस मॉडर्न अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. इसीलिए मॉडर्न अप्रोच को दुनिया भर में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहा जाता है. We know that accounting equation remains balanced all the time. अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली में है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. ये ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, और सी इज इक्वल टू ए माइनस एल, और एल इज इक्वल टू ए माइनस सी. ये अकाउंटिंग इक्वेशन है. We have also analyzed that in any accounting equation there are three main elements, that is assets, liabilities and owners equities. किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशंस में एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, ओनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल हो गया. द प्रॉफिट और लॉस इज द नेट रिजल्ट ऑफ द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंड विल चेंज द ओनर्स इक्विटी. और ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैसे होता है? साल भर में रेवेन्यू माने इनकम होते हैं, आमदनी होते हैं तरह तरह के, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं साल भर में. तो वो साल भर का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज है, इनकम है, और साल भर का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उन सब का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस होता है. प्रॉफिट कब होता है? व्हेन रेवेन्यू दैट इज इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड देयर इज लॉस इफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज मोर देन रेवेन्यू इनकम. तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अल्टीमेटली ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल को बढ़ाएगा घटाएगा. इफ देयर इज प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीजेस, इफ देयर इज लॉस कैपिटल डिक्रीजेस. देयरफॉर द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर. इसीलिए जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी दुनिया भर में प्रचलित है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कैपिटल के साथ आप देखो लिखा हुआ है प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोथ. और अंडर मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक विधि से, अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज. सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटा गया है. एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट्स एक्सेट्रा. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसको कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. तो एसेट्स अकाउंट्स क्या क्या है? इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट कैटेगरी एसेट्स आर ग्रुप्ड. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सन्डी डेप्टर्स अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, patent and patents account, then uh, trademarks account, etc. Liabilities accounts. In this type of category, accounts related to those financial obligations of an enterprise are grouped which are related to outsiders. Liabilities माने कर्जा से related account. For example, creditors account, outstanding salary or any expenses account that is outstanding, loan taken account, general reserve account, uh, bills payables account, income received in advance account, provident fund account. These are all liability related account. Now, capital account. In this type of category, accounts related to those financial obligations of an enterprise are grouped which are related to owners. For example, capital account and drawing account. एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट आता है. कैपिटल अकाउंट के दो पक्ष है, क्रेडिट और डेबिट, और ड्राइंग के भी हैं दो पक्ष, डेबिट और क्रेडिट. लेकिन कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है, घटने से डेबिट, और ड्राइंग अकाउंट उल्टा होता है, बढ़ने से डेबिट, घटने से क्रेडिट. और साल के अंत में क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट का टोटल कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देते हैं. रेवेन्यू अकाउंट यानी इनकम से रिलेटेड अकाउंट. इन दिस अच्छा, एक बात इधर कैपिटल अकाउंट में बताना आपको भूल गया. ये तो यहाँ हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कैपिटल अकाउंट समझा, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस हो और सपोज कीजिए 4 पार्टनर है, तो एज कैपिटल, और चारों पार्टनर का नाम ए बी सी और डी है, तो फिर कैपिटल अकाउंट सबके नाम से अलग अलग खुलेगा. एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, और हर एक के कैपिटल में सिर्फ उससे रिलेटेड इंक्रीज और डिक्रीज वाला चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है.
और अगर कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट बिजनेस है तो फिर वहां पे कैपिटल अकाउंट का नाम बदल के हो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जब आप क्लास 12 या कॉलेज में जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का चैप्टर पढ़ते हैं, देन यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। हियर शॉर्ट में मैंने चर्चा कर दिया कि कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट नाम रहता है, पार्टनरशिप बिजनेस में एक एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल एक्सेट्रा होते जाएंगे। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल का नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक्सेट्रा। और अगर ये कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, कोई पुस्तकालय है, कोई लाइब्रेरी है, कोई हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट का नाम कैपिटल फंड हो जाता है या एक्युमुलेटेड फंड अकाउंट हो जाता है, बट दे आर अल्टीमेटली ऑल कैपिटल। Revenue account means income से related account. In this type of category, accounts related to selling of goods, rendering services and other yield of the enterprise are grouped. जितना भी आमदनी सेल्स या सेल्स और दूसरे आमदनी होते हैं सभी इस रेवेन्यू कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन अकाउंट एक्सेट्रा, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स अकाउंट एक्सेट्रा। तो ये सब मैंने रेवेन्यू से रिलेटेड अकाउंट का यहाँ आपको व्याख्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिलेटेड अकाउंट, इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी accounts related to purchase of goods or services and the amount incurred lost in the process of earning revenue are grouped। मतलब ऐसे सारे अकाउंट्स को रखा जाता है जो परचेज से रिलेटेड हो, गुड्स परचेज से रिलेटेड हो, और फिर बिजनेस चलाने के क्रम में जो तरह तरह के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो, जैसे परचेजेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हाँ, यहाँ बता दूं, अगर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस में है तो डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम में हो जाएगा। तो परचेजेज अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ऑडिट फी अकाउंट। ऑडिट फी हमने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फी पे करते दैट वो हो गया, एक्सेट्रा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट का कुछ कुछ चर्चा यहाँ की। ये नहीं कि जितना यहाँ चर्चा किया गया उतना ही दुनिया में अकाउंट्स। आप अपने बुक्स को पढ़ोगे, नेट पे पता करोगे, दूसरे किसी बुक से पढ़ोगे, तो आप देखोगे हर एक में कुछ ना कुछ नया एग्जाम्पल आपको मिलेगा। बट कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर टू यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, डेबिट क्रेडिट करने के नियम हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हमको सीखना है बायां दायां। जैसे जब परेड करते रहते हैं तो बायां दायां बायां दायां परेड में होता है, उसी तरह समझिए कि वही अकाउंटेंसी भी बायां दायां कर रहे। एक अकाउंट के बाएं में लिखना, दाएं में लिखना, यही सीखना है। बट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बायां को नाम दे दिया गया डेबिट और दायां का नाम दे दिया गया क्रेडिट। तो हम लोग समझते भाई डेबिट क्रेडिट पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि बाएं बाएं पक्ष में लिखना और दाएं पक्ष में लिखना। तो चलिए देखते हैं। नाउ वी शैल मूव टू डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द मेन आइटम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो एसेट्स से रिलेटेड सारे अकाउंट रहेंगे, चाहे वो कैश हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर, कुछ भी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट है उसका रूल है डेबिट इंक्रीज, बढ़ने पे डेबिट करो बाएं में लिखो, एंड क्रेडिट द डिक्रीज, घटने पर दाएं में लिखो। When there is an increase in the amount of an asset, the asset should be debited, and when there is a decrease in the amount of an asset, it should be credited। जैसे सपोज कीजिए आप अपने बिजनेस के कैश अकाउंट से 4 लाख रुपया अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो क्या हुआ, आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए से प्लस हो गया और बिजनेस का कैश अकाउंट 4 लाख से माइनस हो गया। तो देखो बैंक अकाउंट भी एसेट है, कैश अकाउंट भी एसेट है, बट बैंक प्लस हुआ सो बैंक डेबिटेड, और कैश अकाउंट माइनस हुआ सो कैश क्रेडिटेड। लाइबिलिटीज का रूल है क्रेडिट इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज, बढ़ने पे क्रेडिट करो, घटने पे डेबिट करो। When there is an increase in the amount of a liability, जब भी कोई कर्जा बढ़े, the liability should be credited, liability को क्रेडिट करना चाहिए। And when there is a decrease in the amount of a liability, जब भी कोई कर्जा घटे, it should be debited। जैसे आप सपोज कीजिए आप बैंक से कर्जा लिए 5 लाख रुपया, तो इसमें दो अकाउंट हो गए। एक आपको कर्जा मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में डालेगा, और जो बैंक से आप कर्जा लिए मान लीजिए SBI है, तो आपको दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक बैंक अकाउंट, एक लोन फ्रॉम SBI अकाउंट। तो इसमें जो बैंक अकाउंट है वो एसेट है, और लोन फ्रॉम SBI अकाउंट ये लाइबिलिटी अकाउंट है। तो 5 लाख रुपीज़ का आप कर्जा ले रहे हो,
तो कर्जा लेने के बाद पैसा कहाँ आपके किस अकाउंट में डाला जा रहा है? आपके बैंक अकाउंट में डाला। तो आपका बैंक नाम का जो एसेट है वो 5 लाख से प्लस हो गया। सो बैंक अकाउंट शैल बी डेबिटेड। नाउ लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट आपको कर्जा दे रहा है, वो कर्जा देने वाला है, यानी लोन फ्रॉम एसबीआई एक लाइबिलिटी अकाउंट है, कर्जा है, क्योंकि कर्जा हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ कर्जा जब लेंगे तो लाइबिलिटी तो बढ़ेगा। सो लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है। तो ये समझे। अब इसका उल्टा समझ लीजिए कि मान लीजिए 2-4 साल बाद या 1 साल बाद आप उस 2 लाख के 5 लाख के कर्जा में से बैंक का 1 लाख रुपया वापस कर रहे हैं। तो अब उस समय क्या हो रहा, आप 1 लाख रुपया लोन बैंक वाले को दे दे रहे, कर्जा वापस कर दे रहे। तो इसमें क्या हो रहा, आपका जो लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम एसबीआई जो 5 लाख था वो 1 लाख रुपए से घटेगा, और आपके बैंक अकाउंट से भी 1 लाख रुपया कट के पैसा चला जाएगा बैंक के पास। तो आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट है, वहां से 1 लाख रुपया माइनस हुआ, और आपका कर्जा जो 5 लाख था उसमें से भी 1 लाख रुपया घट गया। तो कर्जा घटने से क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी घटने से क्रेडिट होता है, सॉरी डेबिट होता है, और एसेट घटने से क्रेडिट होता है। फिर से समझेंगे, यहाँ लाइबिलिटीज भी घट रहा है और यहाँ एसेट्स भी घट रहा है। तो लाइबिलिटीज घटने से डेबिट होता है और एसेट घटने से क्रेडिट होता है। तो यहाँ अल्टीमेटली जनरेटी हो गया कि लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कर्जा घटा है और बैंक से पैसा भी घटा है। तो ये मैंने आपको लाइबिलिटीज के रूल एग्जांपल से समझाया। कैपिटल का रूल क्या है? क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल घटता है तो डेबिट करेंगे। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले यहाँ जो लिखा है उसको देखते हैं। When there is an increase in the amount of capital, the capital account is to be credited, and when there is a decrease in the amount of capital, it should be debited। वही समझा रहा है कि जब भी कैपिटल अकाउंट में वृद्धि होगी, बढ़ेगा, that should be credited। जब भी कैपिटल किसी कारण से घटेगा तो कैपिटल should be debited। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आपका नाम राम है, तो राम नाम के व्यक्ति ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज कैपिटल लगाया, कैश में लाया वो। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बिजनेस में खुलेगा, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट कहिए, या उसको राम्स कैपिटल अकाउंट कह लीजिए। 2 अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कैश नाम का जो एसेट है बिजनेस में वो बढ़ रहा है, क्योंकि आप बिजनेस में पैसा ला के रख रहे हो। तो बिजनेस का कैश अकाउंट बढ़ा, बिजनेस का कैश अकाउंट बढ़ा, तो एसेट के रूल के हिसाब से क्या हम लोग पढ़े हैं कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख रुपीज से। बट उधर दूसरी तरफ देखिए, कैश बिजनेस में कौन ला रहा है? मालिक ला रहा है, उसका कैपिटल भी बढ़ेगा, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो कैपिटल इंक्रीज होने से तो क्रेडिट है, यानी जब भी कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसका नाम राम हो, श्याम हो, रहीम हो, सिकंदर हो, जॉन हो या जसदीप हो, उसकी जनरेटी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ेगा, एसेट है, डेबिट होगा, और कैपिटल भी बढ़ रहा तो कैपिटल का भी रूल है, बढ़ने पे क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका उल्टा समझा रहे। सपोज कीजिए आप 1 लाख रुपया कैपिटल कम कर ले रहे हैं। बोले भाई अब कैपिटल हमको 5-10 लाख रुपया कैपिटल बहुत ज़्यादा, इसमें इस बिजनेस में कैपिटल का इतना रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप उसमें से 1 लाख रुपया कैपिटल निकाल लिए। तो ये जो 1 लाख रुपया कैपिटल निकाल के ले गए तो घर लेके चले गए, तो बिजनेस के कैश बॉक्स से आप पैसा लिए, तो बिजनेस का कैश बॉक्स घटा, कैश अकाउंट एसेट है, एसेट घटा तो क्रेडिट हो गया। कैपिटल आप दुकान से लेके जा रहे हो, घर लेके जा रहे हो, तो दुकान का कैपिटल भी कम हो गया, 10 लाख से 9 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख से कैपिटल घटा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हम लोग एग्जाम्पल से समझे। रेवेन्यू मीन्स इनकम। इनकम का रूल है क्रेडिट इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीज। अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज का कैश सेल किए, तो इसमें 2 अकाउंट बना, एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट एसेट कैटेगरी में आता है, सेल्स अकाउंट इनकम रेवेन्यू कैटेगरी में आता है। तो जब भी आप किसी को बेचोगे, नकद में बेचोगे, तो आपके पास तो रुपया आ रहा है, तो आपका कैश बॉक्स में कैश बढ़ेगा, कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। दूसरा जो सेल्स अकाउंट है वो भी बढ़ा, आपके यहाँ इनकम बढ़ा, तो इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो यहाँ जनरेटी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि सेल्स करने से, जब भी सेल करेंगे, चाहे कैश करे या क्रेडिट करे, सेल तो बढ़ेगा, तो सेल क्रेडिट और कैश डेबिट हो गया यहाँ। और एक्सपेंसेस डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। एक्सपेंसेस जब बढ़े तो डेबिट करो, घटे तो क्रेडिट करो। अब आप सपोज कीजिए आप अपने दुकान का सैलरी पेड किए चेक से,
तो सैलरी अकाउंट और बैंक अकाउंट हो गया दो। चेक से पेमेंट करेंगे तो दुकान के बैंक अकाउंट पे असर पड़ेगा, बैंक से पैसा माइनस होगा। और सैलरी खर्चा है दुकान के लिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का तो रूल है बढ़ने से डेबिट होगा। तो अगर सपोज करो आपने 50,000 सैलरी बाई चेक पे किया है, तो इसमें सैलरी अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा और बिजनेस का बैंक से 50,000 रुपये माइनस हो रहा, तो एसेट घट रहा, सो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, यानी सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट, ये हुआ। तो ये हमने जो रूल डिस्कशन किया, इसको यहाँ से जो मैं समझाया उसको सुनिए, लेकिन अपने बुक से फिर उसको एनालाइज करके पढ़ने के बाद उसको भी पढ़े पहले, ये नहीं कि पहले से ही बनाना स्टार्ट करें, पहले उसको रीडिंग कीजिए, ट्राई टू रीड देम, अंडरस्टैंड देम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी 9333124957, माई सेल नंबर। आई विल हेल्प यू to explain elaborate things in your own language, and then try to do numerical questions. Thank you.